नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वाघेला। आज हम लोग बात करेंगे तांबे की चांदी बनाने के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो उन तक पहुंच पाए। तथा जो भी नया सब्सक्राइबर हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में जुड़ रहा है उन लोगों को हम लोग इसी तरीके से सारी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे, जिससे उन लोगों का रसायन जो है ना वो जल्द से जल्द सिद्ध हो। ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप के पेड ग्रुप के अंदर ऐड होने का जो चार्जेस है वो 2000 रुपया है। जो भी बंदा रसायन सीखना चाहता है वो बंदा इस तरीके से हमारे साथ जुड़ के रसायन सीख सकता है। काम के बंदे होंगे तो बेहतर रहेगा, टाइम पास वाले बंदे आएंगे नहीं। और मेरा जो लक्ष्य है वो है रसायन के बारे में। ठीक है। तो मेरे पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो सब नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को रसायन की पूरी जानकारी सदैव मिलती रहे, जिससे आप रसायन के अंदर जल्द से जल्द सक्सेस हो पाओ। बेसिकली रसायन के बहुत सारे सिद्धाचार्य हुए, नागार्जुन जी है, विद्यारण जी है, शंकराचार्य जी है, गोरक्षनाथ जी है। ये सब लोग बहुत बड़े रसायनाचार्य हो चुके हैं। इन लोगों के पास जो रसायन था वो आज के तारीख में किसी भी मनुष्य के पास तो नहीं है, वो मैं डैम श्योर हूँ। क्योंकि आज के जो जितने भी मनुष्य हैं वो सिर्फ रसायन में सोना चांदी बनाने के लिए ही पड़े हैं। ठीक है। लेकिन ये लोग जो रसायन में आगे बढ़े थे वो लोग ऐसे आगे बढ़े थे कि वो कायावेदी मायावेदी चीज़ें ही बनाते थे, जिसके कारण लोगों का लोक कल्याण भी होता था। ठीक है। और इस संसार को रोग मुक्त भी करते थे ये लोग अपने अपने टाइम के बहुत बड़े पीएचडी होल्डर थे। रसायन के अंदर लास्ट में आपको पता भी होगा कि बिरला हाउस के अंदर भी ये चीज़ का सेमिनार हुआ था। फिर एक गुजरात के अहमदाबाद सिटी के अंदर भी हुआ था और दूसरा एक सेमिनार हुआ था साउथ इंडिया कर्नाटका के अंदर। ठीक है। जो बहुत बड़े रसायनाचार्य मिल के बड़े बड़े होद्देदार जो नेता होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उन लोगों के सामने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ठीक है। ये कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करवाता है। वैसा है ये अपना रसायन आयुर्वेदा। ठीक है। जिसको अपने जितने भी ऋषि मुनि थे उन लोगों ने उसका नाम दिया था हेमवती विद्या, जो कि हेमवती विद्या का नाम तो लुप्त हो चुका है। सब लोगों सब जगह पे है ना कीमियागिरी ही करते हैं। ठीक है। कीमिया की जानकारी ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका नाम है हेमवती विद्या। जितने भी अपने बड़े बड़े ये ग्रंथ है ना, जब मुगल काल चलता था उस टाइम पे उस ग्रंथों को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया गया था, और जो मूल प्रतिलिपि थी उसको या तो जला दिया गया था या कोई बंदा उसको लेके भाग गया था। ये इस तरीके से है सब कुछ। तो रसायन में आप आगे बढ़ो, सीखो और माहिती लेते रहो, जिससे आप लोगों का रसायन सिद्ध हो पाए। ठीक है। और आप लोक कल्याण भी कर पाओ। ठीक है। और ख़ुद का भी कल्याण कर पाओ। बाकी जिस बंदे को करना होगा खुद का कल्याण और लोगों का कल्याण वो तो आएगा ही, जिसको नहीं करना वो तो कुछ नहीं करेगा, बस फालतू के बैठे बैठे कमेंटें मारेंगे और हर एक विद्याओं का मजाक उड़ाएंगे। जैसे कि इन लोगों को नासा वाले जो साइंस खोजेंगे वो उन लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन अपने ऋषि मुनि लोग जो साइंस खोज के गए हैं उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। यानी अपने भारत देश के अंदर है ना बड़ों की कमी नहीं है, इसलिए निसंकोच आप रसायन के अंदर काम करो। डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि यार ये ब्रह्मा की सृष्टि है। इस ब्रह्मा की सृष्टि के अंदर आप सच्चे दिल से जो चीज़ को याद करोगे, और चाहे वो ब्रह्मा ने उस चीज़ की रचना भी क्यों नहीं की होगी, उन्होंने रचना भी नहीं की होगी ना, तो भी उसको प्रकृति पैदा करके देगी आपको। इसलिए निश्चिंत रहो, आपको हर एक प्रकार से ऊपर वाला भी मदद करेगा और गुरु भी मदद करेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी बंदे को हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में ऐड होना है वो हमारे को व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। हम उसको जो भी है वो सब कुछ बता देंगे। ठीक है। धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं तांबे की चांदी करने के बारे में। सबसे पहले सिंगरब का पारा तो सबको निकालना आता ही है। ठीक है। तो सिंगरब का पारा निकालो। ठीक है। सिंगरब का पारा निकालने के बाद वो पारा लेना है आपको 50 ग्राम। उस पारे को आपको खरल करना है खरगोश के पेशाब में। ठीक है। करीबन ये आपको लगेगा खरगोश के पेशाब में खरल करने का टाइम जो है वो मिनिमम आपका लगेगा 6 दिन का, क्योंकि ये जो उसका पेशाब है ना वो अपने को चाहिए 500 ग्राम जितना। ठीक है। ये 500 ग्राम के रस मूत्र के अंदर इनको खरल करोगे ना तो पारा ऑटोमेटिकली उसके अंदर खाक हो जाएगा। जब ये खाक हो जाता है, ठीक है, तब इसके अंदर
100 ग्राम तांबे को गलाओ और उसके ऊपर ये 10 ग्राम पारे की भस्म मारो, ठीक है। तांबा पूरा सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तांबे की खासियत ये रहेगी आपको कि ये तांबे को जैसे ही आप हाथ लगाओगे ना तो ये टूट जाएगा, इसलिए बाज़ार का दूसरा भी तांबा ले लेना है और उसके साथ मिला देना है, ठीक है। और फिर इसको अच्छी तरीके से बाजारी कर सकते हो, ये चांदी बन जाएगी। लेकिन एक दूसरी बात बता दूं मैं आपको, ये जो तांबा है, ये तांबे को सबसे पहले आपको शुद्ध करना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से शुद्ध करना है, यानी दही के अंदर बुझावे देने, छाछ के अंदर बुझावे देने, नींबू के अंदर बुझावे देने, सब चीज़ों में ये बुझावे देने आपको, ठीक है। यानी टोटल 21 बुझावे दे के फिर इसको आपको आगे पारे की भस्म इसके ऊपर मारनी है, क्योंकि ताम्र शुद्ध होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तांबे के अंदर 7 प्रकार के जहर रहे हुए हैं, इसीलिए शास्त्र में भी वर्णन है इसका, तोर जहर तांबे का तूर, तोर जहर तांबे का चूर, मासो मासो तीनियों भूर, ठीक है। तो ये शास्त्र में उल्लेख है जो किसी को पता ही नहीं है, तो कृपया करके सबसे पहले ये चीज़ करिएगा, तो ही आपका रसायन सिद्ध होगा, बाकी तो फालतू का आपका टाइम पास हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको रसायन में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। हिम्मत कभी हारना मत, क्योंकि भगवान ने इंसान के पास 2 शक्ति सबसे बड़ी दी है, एक संकल्प की शक्ति, ठीक है, और एक मन की शक्ति। ये 2 ही शक्ति आपको जीवन में जीत दिलाती है और हार दिलाती है, ठीक है। अब शर्त यह है कि आपको जीतना है या हारना है। जो जीतना है तो अपना संकल्प प्रबल रखो, और जो हारना है तो दूसरे लोगों के मूर्खों की तरह आप उनके ऊपर फोकस करते रहो, जीवन में हमेशा हारोगे। लेकिन हाँ, किसी भी ऋषि मुनि को अपना ध्येय बनाया और उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया तो आपकी संकल्प शक्ति और मन की शक्ति उनके जैसी ही बलवान होगी। इसलिए उसी तरीके से आप बलवान करो अपनी संकल्प शक्ति को और मन की शक्ति को, और आगे बढ़ो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये चीज़ 1001% सत्य है, 1001% सत्य है। इसलिए निश्चिंत रहिए, सब चीज़ें आपको मिलेगी। धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।